नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आज पक्ष विपक्ष में बातचीत करेंगे उत्तराखंड सरकार पर हाईकोर्ट की सख्ती की। जी हां, उत्तराखंड की धामी सरकार पर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। बुलडोजर एक्शन पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि रसूखदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई और झुग्गी वालों को सुनवाई का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है। यह मामला देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में झुग्गियों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई से जुड़ा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रशासन ने झुग्गी वालों को नोटिस दिए बिना ही कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि रसूखदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसडीएम की रिपोर्ट में 2 रसूखदारों के अतिक्रमण का जिक्र है जो नाले के समीप निर्माण कर रहे हैं। कोर्ट ने सरकार को 15 अप्रैल तक की स्थिति को स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है और सरकार से जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि रसूखदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई जबकि वे नाले के समीप निर्माण कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि झुग्गी वालों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जो न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। सरकार ने बताया है कि याचिकाकर्ताओं को पूर्व में भी नोटिस दिए गए हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि यह पर्याप्त नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी एक महत्वपूर्ण फैसला है, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता है कि कोई आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर गिराने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। नैनीताल हाईकोर्ट का यह फैसला उत्तराखंड सरकार के बुलडोजर एक्शन पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन को न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है और किसी भी कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना भी आवश्यक है। तो लगातार हो रहे बुलडोजर एक्शन पर अब नैनीताल हाई कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। उसने कड़े सवाल पूछे हैं धामी सरकार से। सवाल में एक सवाल बिल्कुल स्पष्ट है कि आखिर रसूखदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है और झुग्गी वालों को सुनवाई का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये 2 कॉन्ट्रास्ट क्यों अवेलेबल हैं, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या इससे यह सिद्ध होता है कि प्रशासन का रवैया पक्षपाती है? यदि ऐसा है तो स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए भी, स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए भी वक्त दिया है। और क्या टारगेट करके कार्य किया जा रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुए इस बुलडोजर एक्शन की धमक अब उत्तराखंड में भी दिखने लगी है। हालांकि इरादा तो इसका बिल्कुल नेक और स्पष्ट रहा है कि जिस तरह से अवैध अतिक्रमण हुआ है उसके खिलाफ यह कार्रवाई सुनिश्चित हो और यह की भी जा रही है। लेकिन क्या इसकी जद में कुछ वैसे लोग भी आ रहे हैं जिनको न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठाने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया? और क्या कुछ भारी भरकम रसूखदार लोग अपने इस प्रक्रिया से छूट पाने के लिए कुछ तरीकों का सहारा लेकर के इससे बचते हुए निकलते देखे जा रहे हैं? कोर्ट ने इसे ऑब्जर्व किया है और इसलिए कोर्ट ने यह सवाल पूछा भी है उत्तराखंड सरकार से कि ये पक्षपात क्यों हो रहा है। हालांकि सरकार ने अपने तरफ से कहा है कि सबको नोटिस दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने फिर भी कहा है कि यह पर्याप्त नहीं है। तो झुग्गी वालों को सुनवाई का अवसर क्यों नहीं मिला? कोर्ट ने यह सवाल पूछा है और अब जवाब सरकार को देना है। और इससे 2 नतीजे निकलकर सामने आते हैं, या तो पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई हो रही है या फिर उचित अवसर न्याय के लिए, उसकी गुहार के लिए नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता सुनील अत्री साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता कमलेश उनियाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है।
सबसे पहले अत्री साहब, शुरुआत आप ही के साथ करते हैं। देखिए, लगातार विपक्ष का सवाल सरकार से यह रहा है कि सरकार पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई करती है। कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है और कुछ तीखे सवाल, कड़े सवाल पूछे हैं। आपको ऐसा लगता है क्या कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जिसकी बात की जाती है, सरकार उसकी अनदेखी करती है? क्योंकि किसी गरीब के झोपड़ी को तोड़ना तो आसान है, लेकिन रसूखदार के मकान को गिराना शायद उतना ही मुश्किल। अत्री साहब। जी साहब, ऐसा है कि जो सरकार ये भारतीय जनता पार्टी की है, इनका काम सिर्फ सरकार तो ये बना रखी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं सारे के सारे। इसमें जो है छत्तीसगढ़ में भी जंगलों का इन्होंने वो करा है, और यहाँ पर उत्तराखंड में भी जो है इन्होंने काफी नियम कानून तो सारे एक तरफ पटके हुए हैं और कानून इनका ही चल रहा है। और जितने भी अब क्योंकि जमीनों के रेट बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद जितने भी नदी नाले हैं उनको ये ढकने का काम चल रहा है। और उसमें जो वहाँ के जो एसडीएम है, डीएम है या सरकारी तंत्र है, वो सारा का सारा शामिल है। वरना ऐसा थोड़ी हो सकता, आप आज इलाके में आप कहीं भी एक मकान बनाओ तो उसी टाइम जो है कॉर्पोरेशन या नगर पालिका के आदमी तुरंत पहुंच जाते हैं। दिल्ली में भी होता है, देहरादून में भी होता है, हर जगह होता है। और वहां पर जो है सैकड़ों हजारों एकड़ जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। वो ऐसे ही थोड़ी हो जाता, वो मिली भगत चल रही है। और बहुत ज्यादा जो है इसमें पैसे का लेन देन चलता है, और इसमें जो है सरकार भी सम्मिलित है इसके अंदर। और बड़े लोगों के तो जो है वो तो चाहे पहाड़ को काट के बेचते हैं, उसका भी कुछ नहीं होता। अब आपके सामने की बात, एक केस हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक महामंत्री का भी नाम आया था, अंकिता भंडारी मर्डर केस। जी जी। जिसमें एक अशोक नेगी है, सामाजिक कार्यकर्ता, वो काफी उसमें जो है उन्होंने स्टेप लिया और उसकी फिर डे टू डे हेयरिंग भी हो रही है। तो ये सरकार जो है बलात्कारियों की और गुंडे मवाली बदमाशों की बनी हुई है। ये साफ जनता को दिख रहा है। इसमें कहीं भी जो अगर किसी ने कितना भी बड़ा क्राइम किया हो, उसको इनके उसमें चंदा दे दो और वो विदेश भाग जाएगा। कोई इनकी पार्टी ज्वाइन कर ले, उसके सारे ईडी के केस खत्म हो जाते हैं। सरासर हो रहा है ये, मतलब जनता इस चीज को देख रही है और समय आने पर इसका भी इनको मूल्य चुकाना पड़ेगा। ठीक है, उनियाल साहब का भी रुख कर लेते हैं। उनियाल साहब, देखिए, विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगाए वो अलग बात है, उसमें तो आप कह देते हैं कि चलिए राजनीति से प्रेरित होकर ये सारी चीजें की जा रही है। लेकिन जब यही सवाल या सख्त सवाल कोर्ट आपसे पूछता है, तब इसका जवाब क्या है सर? क्या ऐसा नहीं है कि पक्षपातपूर्ण तरीके से कभी कभी कार्रवाई हो जाती है? क्योंकि सत्ता की धमक या उसकी पावर भी कुछ ऐसी होती है कि कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। आप इस बात को मानते हैं या आपको लगता है कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है उसका जवाब तो अब सरकार को देना है, लेकिन कुछ चीजें जो जमीन पर दिख रही हैं वो वैसी ही हैं? आप इत्तेफाक रखते हैं? चाहूंगा, लेट से जुड़ा हूँ इसलिए विषय मेरे संज्ञान में पूर्ण रूप से नहीं आया है। हाँ। आप थोड़ा मुझे बताएं कि क्योंकि मेरे कनेक्टिविटी जिस जगह में वहाँ से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो विषय बिंदु के हिसाब से ही मैं जवाब दूंगा। तो थोड़ा आप उस पर गौर। उनियाल साहब, उत्तराखंड के जो नैनीताल हाईकोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसने यह सवाल उठाया है बुलडोजर एक्शन को लेकर के कि रसूखदारों के ऊपर उस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है और जो गरीब हैं, जिनके अवैध मकान को आप बता रहे हैं अवैध है, उन्हें तोड़ा जा रहा है, उन्हें सुनने का भी समुचित अवसर नहीं मिला है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि हमने सबको नोटिस दिया था, लेकिन फिर कोर्ट ने कहा कि यह पर्याप्त नहीं है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का यह आधार नहीं है, रसूखदारों के लिए कुछ ज़्यादा दरियादिली दिख रही है और जो गरीब हैं उनको बिना नोटिस या फिर नोटिस देने के बाद भी उतना सुनवाई नहीं करते हुए उनके आशियाने को ढा दिया जा रहा है। इसी के ऊपर आपकी राय चाह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है, न्यायालय को मानने वाली पार्टी है। न्यायालय ने अगर कोई आदेश दिया है, उस परिप्रेक्ष्य में भी अगर न्यायालय के किसी आदेश पर अगर सरकार के द्वारा अगर कहीं स्थिति बनती है तो उसमें विचार किया जाता है, सरकार उस फैसले को भी चेंज करती है, क्योंकि न्यायालय हमारे यहाँ सर्वोच्च है। लेकिन जहां तक अतिक्रमण के ऊपर अगर स्थिति आज सरकार का जो चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, ये कोर्ट के आदेश हैं। कोर्ट के आदेश के, हाई कोर्ट के भी आदेश हैं। पूर्व में आपके कांग्रेस के कार्यकाल में 2014 में 13 और 14 के मध्यकाल अगर आप देखेंगे तो ये
इन्हीं के द्वारा पीआई जो कार्रवाई की गई थी उसी का आज ये नतीजा है। नहीं, इनके टाइम स्पेसिफिकली पे आपको बता देते हैं उनियाल साहब, सुनिए, कोर्ट का दूसरी ही आदेश है। नहीं, मैं बता दे रहा हूं ताकि आप स्पेसिफिक भी जान जाइए उस हिसाब से। मामला देहरादून जिले के विकास नगर क्षेत्र का है, जहां झुग्गियों पर बुलडोजर से कार्रवाई हुई है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने यह कहा है कि भाई एक एसडीएम की रिपोर्ट यह भी आई थी जिसमें 2 रसूखदारों के अतिक्रमण का जिक्र है जो नाले के समीप निर्माण कर रहे हैं। उनके खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की, लेकिन झुग्गी वासियों के खिलाफ कर दी। यही संदर्भ भी है। बिल्कुल आपका कहना है, हम ये कह रहे हैं, ये खाली एक सोचने और सही जगह व्यूअर्स को अगर कहीं गुमराह करने के लिए अगर कोई विपक्ष अगर ये बात रख रहा है तो भाई रसूखदार बचे हुए हैं और झुग्गी झोपड़ी पर कार्रवाई हो रही है। मैं आपको बताऊं, हमारी धामी सरकार ने या उत्तराखंड सरकार जो हमारी है, करीबन 8000 हेक्टेयर भूमि को, चाहे किसी भी वन भूमि होगी या कहीं अतिक्रमण के नदी और नालों के हिसाब से, उसको हमने कब्जा मुक्त कर करके सरकार के खाते में निहित किया है। और इस तरह की जो कार्रवाई है, देखो कभी भी आप देखो किसी का अतिक्रमण का जो मकसद होता है वो स्टार्टिंग फेज में झुग्गी झोपड़ियों से होता है। हाँ। आपको बताऊं, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें पक्का निर्माण होता है और धीरे धीरे उनकी सारी स्थिति आ जाती है। फिर वो व्यक्ति बोलता है साहब आप वो एक प्रक्रिया है। लेकिन अगर सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए उनको चिन्हित करके और चिन्हित करके अगर इस तरह की कार्रवाई कर रही है तो इसमें तो ये होनी भी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड धर्मशाला नहीं है कि आज जो भी आएगा यहाँ पर और अपने साथ 4 और लेके आएगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं मजार जिहाद के नाम से, लैंड जिहाद के नाम से यहाँ पे भूमियां अतिक्रमण होती रहेंगी। और हमारे कहीं न कहीं कल के दिन जो स्थिति आती है, फिर बाढ़ और नाले की खाले की बात आती है, तो यही लोग फिर उन लोगों को दिक्कत ना हो जो लोग आज नाले के किनारे बैठे हैं या नालों पे जा रहे हैं, तो उनका चिन्हितीकरण किया गया है। और सरकार ने इस व्यवस्था के तहत एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई गई है। उसके बाद ये चीज हुई है। जहां तक रसूखदारों पे कार्रवाई की मैं अगर बात करूंगा, तो ऐसा नहीं है कि सरकार रसूखदारों पे कार्रवाई नहीं, कई ऐसे मामले हैं जहां पे आप, हमारी सरकार थी खंडूरी जी के टाइम पे, आप इनसे इसका जिक्र भी देखिए पूर्व में कि अपना घंटाघर से लेकर के जो चौड़ीकरण हुआ था जिसमें कई रसूखदार दुकानदार थे, उनकी दुकानें तोड़ी गई हैं और उसके बाद उनको व्यवस्थित रूप से दी की गई है, क्योंकि वो पुराने लोग थे। लेकिन सरकार के आने जाने ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलने के लिए कहीं पे भी कोई भी हो तो उसके हिसाब से सरकार ने ये मापदंड नहीं हमारा कि साहब ये गरीब है तो इसको उखाड़ के फेंक दो और जो ये अमीर है तो इसको कहीं ना कहीं वो करो। जिस चीज के ऊपर जहां भी अगर फिर भी किसी भी, चाहे वो सरकार का पार्ट हो, चाहे हमारे संगठन का व्यक्ति हो या कोई ऐसा अधिकारी हो, अगर उसके द्वारा उत्तराखंड का कोई व्यक्ति हो, कोई भी रसूखदार हो, अगर उसके द्वारा कोई शिकायत है और इस तरह की शिकायत अगर सामने आती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और इन कंडीशन अगर ऐसी शिकायत में अगर डिले किया गया तो उसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। और सरकार जो अपना कार्य कर रही है वो इस कोई दोहरे मापदंड नहीं है कि भाई गरीब लोगों को भगाओ और अमीर को बचाओ, नहीं। और जहां तक अभी मैं प्रवक्ता को सुन रहा था कह रहे साहब ये तो इन्होंने प्रॉपर्टियां डीलिंग का काम है, सरकार नहीं चला रहे हैं, तो मैं इनको संज्ञान में आपको बात कर दूं कि जितना अगर आप देखोगे अतिक्रमण पूर्व की सरकारों के टाइम पे हुआ, सबसे ज्यादा जो अतिक्रमण की स्थिति आई 2007 से लेकर 2012 के जो अतिक्रमण है उसके 12 से लेकर के 14 के बीच में उससे पूर्व आती थी। लेकिन समय समय पे सबसे ज्यादा अगर अतिक्रमण को रोकने वाली स्थिति है तो अगर आंकड़े उठा के देखिए तो जितनी भी, मैं अभी पूर्व में आपसे जिक्र कर रहा था, 7000 एकड़ जमीन जो हमने सरकार में निहित कराई, जो कब्जा के अंतर्गत कब्जा हुआ था। अत्री साहब, आप हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना भी चाह रहे थे। देखिए, अपने तरफ से स्पष्टीकरण तो उनियाल साहब ने दिया है कि भाई जो भी हम कर रहे हैं उसमें हम कोई डिस्पैरिटी नहीं है, हम बिल्कुल न्याय संगत तरीके से कर रहे हैं। लेकिन खैर, अब जवाब भी उन्हीं की सरकार को देना है कोर्ट के समक्ष। आपका क्या कहना है? मेरे सम्मानित साथी उनियाल साहब ने जो भी कहा है, मैं उनको एक बात बताना चाहूंगा। ये कहते हैं 8000 एकड़ इन्होंने वो करवाई है, इन्होंने 80 एकड़ भी नहीं करवाई। ठीक है जी। और आंकड़े तो जो है कितने ही बोल दिए जाए उससे क्या फर्क पड़ता। हमारे मोदी जी भी 10 लाख करोड़ की, 3 ट्रिलियन की, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। धरातल पे क्या है वो आप देख रहे हैं क्या हो? धरातल पे चीजें दिख रही हैं भाई, कुछ भी नहीं है धरातल पे, कुछ भी नहीं है। और एक मिनट उनियाल साहब, प्लीज सर, आपके पास आएंगे। उनियाल साहब काउंटर के लिए आएंगे, प्लीज। उनियाल साहब जब आप बोल रहे थे हम सुन रहे थे ना। उनियाल साहब सुन लीजिए ना, पहले उनको अपना पक्ष रख लेने दीजिए। उनियाल साहब दोनों लोग साथ में बोलिएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा सर। प्लीज एक मिनट सुन लीजिए, फिर काउंटर कीजिएगा। बातें करते हैं 100 साल 1000 साल पुरानी,
और आगे की बात करेंगे 50 साल, वर्तमान में कभी नहीं जीते ना, वर्तमान की कभी ये बातें करते हैं। और जब तक इनका मुस्लिम एंगल नहीं आया इनकी बात पूरी नहीं होती। अरे भाई मुस्लिम है तो वो क्या हिंदुस्तान की आबादी नहीं है या वो यहाँ की जनता नहीं है? और उत्तराखंड जो है वहां पर आप कह रहे हैं कि धर्मशाला, अरे हम दिल्ली के रहने वाले, मतलब दिल्ली के मूल निवासी हैं। यहाँ भी तो दिल्ली में दुनिया बसाई है, हम लोगों ने लोगों को बसाया, तो हम ये थोड़ी कहते हैं दिल्ली हमारी है। भाई तो सबका, भारतवर्ष का है दिल्ली। तो ऐसे ही उत्तराखंड सबका है। अगर मैंने वहाँ जमीन खरीद ली तो मेरी हो गई, मेरा हो गया। ये क्या बात हुई कि जी धर्मशाला? कैसे अरे आप कहीं भी बसते हो जाकर कह रहे हो, उत्तराखंड में कोई आके बसेगा तो हिमाचल में जाके क्यों नहीं खरीदते जमीन? आप हिमाचल में जाके क्यों नहीं करते हो? एक एक्ट होता है स्टेट का, हर स्टेट की भौगोलिक स्थिति अलग, कैसे बोल रहे हो आप? उसी हिसाब से भू कानून बनाया गया हमारे यहाँ, लिमिटेशन है। ठीक है, ठीक है, स्वागत है, लेकिन एक नियम के अंतर्गत है ना। ठीक है, ठीक है, बता रहे हैं अत्री साहब। खरीद लूंगा, इनको सिखाया जाता है, हिमाचल में क्यों नहीं खरीद सकते आप? तो ये बीच में काटना शुरू कर एक देते मिनट हैं, सर। शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इनको कमलेश जी सिखाया प्लीज जाता है प्लीज प्लीज आप ही कि सुन आप लीजिए जो सर है, थोड़ा सा, जब उसके उनको बाद हम जवाब आपको नहीं काउंटर बनता, का ये मौका शोर देंगे। मचाना शुरू करते हैं, डिबेट को डिस्टर्ब करते हैं लोग। हाँ अरे बोलिए। जब आप कुछ भी बोलते रहोगे हम जवाब देंगे भाई। एक मिनट, उनियाल साहब आएंगे आपके पास, फिर आप उन सारे पक्षों को रखिएगा। प्लीज सर, प्लीज बोलिए अत्री जो भी साहब। बोल रहे थे, उल्टा सीधा, गलत सलत, झूठ सच, जो भी बोल रहे थे हम सुन रहे थे ना। हम हाँ। कुछ बोले उसमें बीच में, ठीक तो आप है, सुनने की प्लीज ताकत कंटिन्यू। रखिए, उसके बाद ही मौका देंगे, जवाब दीजिएगा आप। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू अत्री साहब। जी जी, हेलो। हाँ जी बोलिए सर। तो इसमें जो है, जो सरकार जो है ये बिल्कुल, अगर वो प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम कर रही है, ये सारी जो है, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। सुप्रीम कोर्ट इनको बार बार लताड़ मारती है, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, जजों के ट्रांसफर करते फिरते हैं। ये कोई वो थोड़ी होती है। इनके जो कानून मंत्री हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट को तो धमकी दे रहे हैं। आजकल हालत क्या हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कल का उसमें अखबार में वो उसको सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमका रहा है कि इनका मंत्री, उसकी ये हैसियत रह गई है। ये देश में क्या हो रहा है? ये लोग जो है, मतलब क्या ये सरकार ठीक से है। हिलेंगे नहीं क्या? ठीक है, जिस दिन ये गिरेंगे इनकी क्या दुर्गति करेगी जनता, वो ये जाने इस बात को। ठीक है उनियाल साहब, ये आप 100 साल, जरूर 1000 साल ठीक पुरानी है। बात करेंगे, 50 साल ठीक आगे है। की बात करेंगे। अरे वर्तमान में क्या है? ठीक आज है, तुम्हारे शासन में तुम कह रहे हो जी विश्व गुरु बन गए। अरे 80 करोड़ लोग भीख के राशन में जीता है। ओके। क्या बातें करते हैं आप लोग? ओके ओके अत्री साहब। उनियाल साहब देखिए, आप तो जो कहिएगा काउंटर में वो कहिएगा ही, लेकिन फिलहाल नैनीताल हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक भी लगा दी है। और यूपी की ही बगल की ही बात करें तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन पर लगातार कई तीखे जो है सख्त टिप्पणी करता है। अब आप प्लीज कंटिन्यू सर, आप जो भी बोलना चाहते हैं। मैं एक ही चाहूंगा, आप जो हमारे सज्जन बोल रहे हैं कि मैं क्योंकि विलम्ब से जुड़ा हूं, मेरा पूरा परिचय नहीं है। हाँ। और वैसे मैं आपके साथ फोन पे वॉइस पे जुड़ा हूं। जरा बताइए, प्रवक्ता हैं किसी पार्टी के? सुनील अत्री साहब है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल सही कहा आपने। आप सुनील जी देखो, हम कोर्ट की सम्मान करते हैं। अगर हमने कोई स्टेप उठाया और कोर्ट ने उस स्थिति को यथार्थ कर दिया तो कोर्ट सर्वप्रिय है, ये हम मानते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन आप जो ये अपने प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इनका ये कहना है कि भाई साहब लोकतंत्र की हत्या कर दी। अरे लोकतंत्र की हत्या तो कांग्रेस ने की है, 80 बार संशोधन किया है, रातों रात कोर्ट बंद करवा दिए, पत्रकारों, आपातकालीन जो स्थिति थी उस समय क्या स्थिति सब पता है। ये खुद लोकतंत्र के हत्यारे हैं। इसीलिए तो हम लोग अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें, 17 में चुनाव हारे हैं, 22 में चुनाव हारे हैं, 24 में चुनाव हारे हैं, 19 में चुनाव हारे हैं। यहाँ पे नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में इनका कपड़ा साफ है, फिर भी ये बोल रहे हैं साहब नहीं हम तो बहुत बढ़िया नहीं, गलत कर रहे हैं। अरे आप इतना ही गलत कर रहे होते तो हम बार बार जीत के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जनता, हम जानते हैं कि जनता के लिए हमने काम किया है। हमारी हर घर नल योजना हो गई, खाद्यान्न योजना हो गई कोविड से लेकर के। आप कह रहे हैं आप 80 करोड़ लोगों को भिखारी बता रहे हैं। आप जरा कुछ सोच के बोलिए। ये उन लोगों के लिए है खाद्यान्न व्यवस्था, ठीक है आप संपन्न होंगे, मैं संपन्न होऊंगा। जिन लोगों के पास स्थिति आज भी बिल्कुल जीरो है और उनको एक टाइम का भोजन नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए खाद्यान्न व्यवस्था की गई, तो इसमें गलत क्या है ना? अगर सरकार हमारा जो मूल उद्देश्य है या हमारा जो वो एक सैद्धांतिक विचारधारा है अंत्योदय की, कि अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति, उसको कैसे हम आगे लाए? किसान निधि के माध्यम से, उन स्वरोजगार के माध्यम से, महिला समूह के माध्यम से, आपका सड़क हो गई, स्वास्थ्य होगी, तो सरकार काम कर रही है। और उसी का जो नतीजा हम लोग जीत के आ रहे हैं। हम दिल्ली जीत के आ रहे हैं तो दिल्ली में रहे होंगे आपने, कांग्रेस का सपना साफ है वहां पे, आप लगाओ।
हैं, नहीं, ठीक। आपके राहुल गांधी की अगर स्थिति देखिए, देखी जाए, बात जहाँ करिए। जाते हैं ठीक है उनियाल साहब, नहीं ठीक है। हाँ अत्री साहब, आप ये ना बोले हाँ। कि हम उत्तराखंड में आ सकते हैं और कितनी भी जमीन कर सकते हैं। ठीक है। उत्तराखंड में आना होगा तो भू कानून ठीक है उनियाल साहब, आप काउंटर ले लेते हैं। चाहे दिल्ली के हो या बॉम्बे के हो। ठीक क्या है, बात बोलते? ठीक है, भाई, अत्री साहब आप बोलिए। टाइम में तुमने 80 करोड़ जनता ऐसी बना दी कि वो तुम्हारे राशन पे जिंदा है। अरे दिल्ली तुम कह रहे हो उसको, 80 करोड़ जनता को आपने भिखारी कहा है। आप पहले इस शब्द को वापस लीजिए। देशों में तुम्हारी 2 एक करोड़ की होता है हरकत की अंत्योदय रही, की, अगर तुम्हारे हम लोग बातें बात करते हैं हथकड़ी 80 करो करोड़ तो लोगों के पैरों ऊपर, बेड़ियां डाल के आपने अमृतसर कहा पे कि डाल साहब इन्होंने देते। भिखारी, हमने क्या भिखारी बनाया? क्या बातें कर रहे स्वावलंबी हैं? बनाना अमेरिका एक से स्थिति तुम्हारे है। जो नागरिक हैं उनको एक- पैरों में हथकड़ी और बेड़ियां डाल डाल के अमृतसर के हवाई अरे अड्डे पे बेड़िया डाल तो देते। उस समय तुम पत्रकारों वहाँ के हाथ में बैठे डाली बैठे। थी आपकी इंदिरा गांधी जी ने। क्या बात कर रहे हो आप ये आप? बताऊं, आज भी आपके दामाद रॉबर्ट वाड्रा ईडी के चक्कर काट रहे हैं, ठीक है? हेलो, आय से अधिक संपत्ति के मामले इनके पास है। अरे भाई ईडी एक मिनट, एक मिनट, उनियाल साहब, इनके प्लीज। पास है, आपके पास है। इसी जनता जानती है भाई साहब, आपकी हेलो। जो इस नीति और अरे नीति भाई, के उन्हें पता ईडी क्या है कि करेगी? हमारा ईडी के तो मेरे हित पे भी कहाँ केस है, है उससे और क्या देश कर का हित लेगी? कहाँ है। उनियाल साहब ठीक है, एक बार अत्री साहब बोल रहे हैं, फिर आपके पास आते हैं, बोलिए अत्री अरे साहब। भाई ईडी क्या, ईडी तो मेरे घर में आ जाती है, सीबीआई आ चुकी मेरे घर पे, अभी पिछले हफ्ते आई है, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो सरकारी वो तोते हैं, वो जहाँ मर्जी दौड़ा दो। क्या बात कर दी आपने? ईडी से कौन डरता है? तो ईडी उस समय तो भाई साहब 2014 में 2014 से पूर्व आपने सीबीआई को तोता बना रखा था, ये सब जानते हैं। बीच में ना बोलिए, नहीं, उनियाल साहब, लेकिन बीच ठीक में है। नहीं बोलिए। ठीक। और आपका जो हश्र होने वाला है आगे, वो तुम्हें पता चल अच्छा। जाएगा अभी। लेकिन अत्री साहब, आप जो बातें बोल रहे हैं कहीं ना कहीं वो उन्होंने उनियाल साहब ने कहा कि भाई देखिए जनता तो हमें जिता करके भेज रही है, इसका मतलब जनता का कैसे जिता रही है? जिस दिन आपकी वीवीपैट की मशीनों की, वो ईवीएम की मशीनों की पर्चियों का मिलान हो जाएगा, उस दिन जनता बता देगी क्या हो रहा है। तुम पर्ची का अरे तो मिलान हो नहीं रहा। हाँ। मैं जवाब नहीं, दूंगा, रोना नहीं है वैसा यार, ठीक है। पर्चियों का मिलान कर लो ना आप। फटाफट दबाव हो जाएगा। अरे ठीक भाई, है। तो समझो ना मेरे पास, मैं एक चीज ठीक है बताऊंगा। अत्री साहब, वर्ल्ड में ठीक जो है। ईवीएम पेन है, आप ये जवाब दूंगा। देखिए ईवीएम में जो है उसकी वीवीपैट की आप पर्चियों का मिलान कर लीजिए। ठीक है ठीक है दूध पानी का ठीक है बंद हो ठीक है अत्री साहब, बोलिए उनियाल साहब जनता काउंटर तुम्हें में। गालियां मैं दे रही है, एक चीज तुम बोलूंगा, जीत के इनसे ये पूछिए जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये सज्जन हैं, हाँ। इनसे पूछिए क्या केरल में ईवीएम सही है? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में ईवीएम खराब है? हम्म। अब ये ईवीएम अरे का भाई, रोना हम रोल तो ऐसे दूसरा कह रहे हैं, जहाँ ये हारते गड़बड़ है, हैं सब जगह और बोल जहाँ रहे हम हैं, जीत सब के जगह आते हैं, जिता ये दिया जीत के आते हैं वहाँ ईवीएम अरे भाई, सही है। कहीं पर निष्पक्ष जहाँ चुनाव तक होते हैं, कहीं हेरा फेरी होती है। अली साहब आप सुन और लीजिए, इसकी एक बात और जहाँ बता दूं, तक आपका जो EVM पुराना है ना, ये EVM जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे, ये भी मैं बता दूं अच्छा आपको। ये अटल ठीक है। EVM अटल खैर बिहारी मुद्दा पे वाजपेयी रहते हैं। वाजपेयी बहुत चीजें अच्छा लाए छोड़िए, थे। अब ईवीएम की और बातें उनका हटाइए आयुष्मान हटाइए प्लीज, अब मुद्दे पे रहते हैं। लेकिन एक मुद्दे सवाल की है बातें उनियाल नहीं, साहब, मैं यदि तो इनको कोर्ट जो- ये सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, अब मैं सरकार को जवाब देना है, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई भी पक्षपातपूर्ण रवैया एग्जिस्ट करता है या आप इसे सीरियस से नकारते हैं? एक सेकंड, मैं ये कह हाँ, रहा हूँ, बोलिए। इनसे पूछिए तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां क्यों लूटा? ये तो हर जगह हारते आ रहे हैं। कारवां तो आपसे अडानी बोल से रहे हैं पूछो ना क्यों कि लूटा? आपसे अरे भाई, जनता वो परेशान जो है। इसके मालिक हैं उनसे पूछो ना, मैनेजर से पूछो कि इसका मालिक है अडानी, उससे पूछो कारवां क्यों लूटा? देश का जो है कारवां आपका लूट रहा है। 125 लाख दिल्ली करोड़ में का आप शेयर साफ हो गए लूटा। हैं, विश्व गुरु चुप बैठे, मुंह सही सील राज्य करके में आपकी बैठे, सरकार कारवां नहीं तो है। यूं लूट गया, स्थिति जब जहाँ बलादी जाते हो हैं रही आपके है। राहुल गांधी जाते हैं वहाँ हारते हो। ठीक है। सरकार अरे के भाई, लिए सरकार सरकार काम कर हमारे रही है, हाथ में है। प्रदेश ठीक है, सरकार चलिए। हो, चाहे केंद्र सरकार हो, कारवां निरंतर क्यों काम कर लूटा, रही है। कारवां 55 किसने लाख लूटा, करोड़ इन का सब खर्चा से जो है, इतर कोर्ट 2.5 के लाख ऑब्जर्वेशन करोड़ भी का हैं खर्चा जिसमें जो अब आपको हमारे जवाब कहीं भी देना है। राजनीति तो होती रहेगी लेकिन धरातल पर जो चीजें हैं उसे भी सुदृढ़ करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो देखिए, आखिर नैनीताल हाईकोर्ट ने यह सवाल पूछा तो है उत्तराखंड सरकार से, अब जवाब सरकार को देना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गरीबों के साथ अलग ट्रीटमेंट होता है और अमीरों के साथ अलग? जनता को सब देखना है, उसे ही सब जानना है। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।